गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज की ज़िंदगी। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मैं तो अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं अपना धान काटने। तो देख सकते हैं कितना हसुआ, देखिए ये हसुआ है। तो हम लोग धान काटने के लिए जा रहे हैं। और देखिए ये तिल का फसल है, जो कि इतना धूप है तो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन भी हम लोग को गाँव में तो काम करना पड़ता है ना, इसलिए हम लोग जा ही रहे हैं। देखिए देहात में कैसे करेला, मतलब जगह जगह पे करेला का पौधा भी मिल जाता है देखने को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। और ये तिल भी हो चुका है, कुछ दिन में इसको भी काटेंगे हम लोग का नहीं, ये दूसरे का है, नहीं तो बोलेगा कि सबको हम ही लोग का बोलेगा। तो चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं खेत में, फिर दिखाते हैं कि धान हम लोग का कैसे पक गया है। हम लोग को कितना मुश्किल से हम लोग को चलना पड़ रहा है। और ये है साग, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलियारी साग। और बाद में ये इस तरह से फूल जाता है, बाद में झाड़ी बन जाता है। तो देखिए घास हो गया बाद में। और हम लोग को इतना मुश्किल से, मतलब खेत में जाने के लिए इतना झाड़ी वाड़ी देख रहे हैं, बरगद का पेड़, इसमें झूला झूलो। बचपन में हम इसमें झूला झूलो तरीके में। देख सकते हैं हमारे साइड कितने बड़े बड़े कुआं होते हैं। देखिए कुआं, अरे बाप रे, मुझे चोट लगे लगी। तो गाइस यहाँ पे ये रागी है, देख सकते हैं, इसको रागी बोलते हैं हिंदी में रागी, और हम लोग बोलचाल की भाषा में मड़ुआ। तो ये हमारा मड़ुआ का फसल है। मड़ुआ कम, घास ज़्यादा है यहाँ पे। और इस तरह से देखिए गाइस, अभी हम लोग धान के खेत में पहुँच गए हैं। धान कम ज़्यादा घास दिख रहा है, अब किसको काटे किसको नहीं काटे। देख सकते हैं धान तो बहुत कम ही दिख रहा है। इसको हम लोग गोड़ा धान बोलते हैं, जिसका दाना लाल होता है। तो धान कम है, लेकिन इसको काटना तो ज़रूरी है, कहीं की लगाए हैं तो काटना तो पड़ेगा भाई, नहीं काट ले तो कोई उपाय न खे। चल काटे शुरू कर, करने से काटबे वो धुआं का ठीक दिशत है। ये तो बहुत कम है कर में धाने नखे, ये एकदम धान नखे यहाँ फालतू देखते तो भेज देबे। तो यहाँ भी धान हम लोग का वैसे ही है, अजीब टाइप का धान दिख रहा है, देख सकते हैं। धान का कोई ये नहीं है, लेकिन भी काटना तो पड़ेगा, लगाए हैं, मेहनत किए हैं तो और थोड़ा मेहनत। क्या काटे क्या छोड़े कुछ समझ में नहीं। तो हम लोग का धान कट रहा है, देख सकते हैं। अब धान है नहीं तो भी धान काटेंगे, धान के साथ घास भी काटेंगे। और इसको इस तरह से मोड़ा जाता है धान को, तो इस तरह से मोड़ मोड़ के रखेंगे, फिर उसको ढो के लेते ही जाएंगे। क्योंकि 1-2 घंटा काटेंगे तो 1-2 घंटा में कितना कटेगा, थोड़ा बहुत कटेगा, जितना कटे। ये डाँड़ वाला धान है, जिसको मतलब गड्ढा खेत नहीं होता है उसको हम लोग डाँड़ बोलते हैं। और जो गड्ढा खेत होता है उसको हम लोग दैन बोलते हैं। तो दैन का देखिए हरा हरा है अभी। दैन का जो धान होता है वो अभी हरा हरा है, वो अभी नहीं पका है, वो पकेगा नवंबर में। तो उसको काटने में मज़ा आता है, लेकिन ये गोड़ा वाला धान काटने में ना बहुत बेकार लगता है, जो कि कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको काटने में। तो भी काटेंगे अभी हम लोग इसको। तो यहाँ पे एक अंकल धान ढो के ला रहे थे, गांव के अंकल हैं। क्योंकि गांव में इसी तरह से धान ढुलाता है, बहंगी में ढोने से ज़्यादा ढुलाता है। और ये अंकल इतने एजेड हैं, नहीं भी चल पा रहे हैं, लेकिन भी ढो रहे हैं, क्योंकि यही हमारा काम है, इसी से हमारा पेट चलता है। तो हमें तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर हमारा पेट भी तो नहीं चलेगा ना। तो ये अंकल इतने उम्र में इतना काम कर रहे हैं। बताइए गांव के लोग कितने फिट होते हैं। लोग बोलते हैं गांव में रहता है, शहर वाले गांव वालों को तो समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि गांव वाले लोग ही अगर धन उपजाते हैं तो, मतलब अन्न उपजाते हैं तो ही हम खा पाते हैं। नहीं तो अगर ये हर किसान बैठ जाएगा कि नहीं हम टाउन में ही रहेंगे, नौकरी ही करेंगे, तो फिर खाने के लिए नहीं मिलेगा। पैसा रहेगा, लेकिन जब अन्न ही नहीं उपजेगा तो खाने के लिए क्या मिलेगा। तो किसी को भी गाँव वालों को, मतलब किसी को भी ये नहीं बोलना चाहिए कि गांव में रहता है ऐसे रहता है वैसे रहता है। क्योंकि गांव वाले जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, किसान जैसा कोई महान नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद अपना पेट काट के दूसरों का पेट भरते हैं। तो इनका रिस्पेक्ट हमें ज़रूर करना चाहिए।
और यहाँ पे हमने बोदी तोड़ लिया थोड़ा सा, किसी का भी खेत होगा तो हमने तोड़ के खाते हुए आए। फिर यहाँ शाम भी हो गया था तो हम लोग सोचे कि चलो अब चलते हैं घर। तो हम लोग घर आने लगे क्योंकि घर पे भी आके काम करना होता है ना, झाड़ू वगैरह तो नहीं भी, तो बर्तन वगैरह करना होता है, शाम का खाना बनाना होता है, बहुत सारा काम होता है। क्योंकि एक लेडीज को या एक लड़की को काम करके फिर घर में काम करना पड़ता है, मतलब काम करके फिर काम पे ही लौटना पड़ता है। तो हम लोग सोचे कि चलो घर का भी तो काम करना है, शाम में बैल वगैरह भी आते हैं तो उन लोग को बांधना पड़ता है, चरा के लाते हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है घर में। तो इसलिए हम लोग लौट रहे थे थोड़ा जल्दी, नहीं तो ऐसे हम लोग 5:30 बजे लौटते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं है इसकी वजह से जल्दी लौटे। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।